Hello and welcome everyone. This is class 12th mathematics lectures on determinants. डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ये दूसरा लेक्चर है। कल हमने डिटर्मिनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर सीखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर कोई 1/1 की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का एक और तरीका सीखते हैं जिसको बोलते हैं सारस डायग्राम। ये तरीका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बोर्ड्स में भी इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी जस्ट बुक में है तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, सारस डायग्राम या फिर सारस मेथड फॉर ओपनिंग ए डिटर्मिनेंट। खास बात क्या है, ये वाला मेथड बस 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यूजफुल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए सावधानी बरतिएगा। 3/3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए ही तरीका काम करेगा, अदरवाइज ये वाला तरीका किसी और मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए वर्क नहीं करेगा, वो उसमें गलत वैल्यू निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। 1 - 2 0 4 1 7 3 0 1। आपने ये मैट्रिक्स ले ली, इसका आपको डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए इसको सारस डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सारस डायग्राम क्या बोलता है, जो भी आपकी फर्स्ट रो है 1 - 2 0, इसको एज इट इज लिख दीजिए एंड 1 और -2 जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट हैं उनको आप फिर से लिख दीजिए, दोबारा लिख दीजिए। सिमिलरली सेकेंड रो 4 1 7 एंड 4 और 1 को आपको दोबारा लिखना है, 4 और 1 को आपको दोबारा लिखना है। सेम काम यहाँ पे थर्ड रो के लिए करेंगे, 3 0 1 एंड फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट 3 और 0 को आपने रिपीट करके दोबारा लिख दिया। इसको आपने रिपीट करके दोबारा लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, डायगनली मूव करेंगे। यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स के नीचे आप प्लस साइन लिख दीजिए। ये एक डायगनल बन गया। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 × 1 1 प्लस करना है, -2 × 7 × 3, ये आएगा आपका -42 और 0 × 4 × 0 +0। ये तीनों एलिमेंट्स को हमने प्लस कर दिया। अब डायगनल डायरेक्शन में उल्टी साइड मूव करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस। 3 × 1 × 0 0, 0 × 7 × 1 0, 1 × 4, ये आपने प्लस वाली एंट्रीज ऐड कर दी थी। माइनस में देखो एक ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। 1 × 4 4, 4 × -2 माइनस का 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 - 42 + 8। ये आ गया आपके पास माइनस की 33। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी -33। अगर आप सिंपल फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तब भी आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारस डायग्राम क्या बोलता है। आपने फर्स्ट रो को लिखा, स्टार्टिंग वाले दोनों एलिमेंट को फिर से लिख लीजिए दोबारा। सिमिलरली सेकंड रो में, सिमिलरली थर्ड रो में डायगनली मूव करिए, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से। ये तीनों जो नीचे की साइड आएंगे तब आपको प्लस साइन यूज करना है। सिमिलरली जब आप ऊपर साइड जाएंगे जब आपको माइनस साइन यूज करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 -42 0, सिमिलरली 0 0 एंड -8, ये आपका माइनस में आ गया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी कि सारस डायग्राम से 3/3 मैट्रिक्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइनस। माइनस को एक बार डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, MIJ। अगर आपको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उसको हम डिनोट कर देंगे MIJ, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। IJ की वैल्यू यहाँ पे 1 1 2 2, रो नंबर और कॉलम नंबर उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। एक मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सिंपल से सिंपल मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं वो हम सीख लेंगे। M11 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी रो छुपा लेंगे
इसका कॉलम छुपा लेंगे, जैसे हमने कल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए किया था। इसकी रो छुपा लेंगे, इसका कॉलम छुपा लेंगे, ये जो 4 वैल्यू बचेंगी उनकी आप डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, उनकी आप डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका माइनर ऑफ एलिमेंट नंबर 1 1। यहाँ पे प्लस माइनस 5 इंटू 9 45, माइनस 6 इंटू 8 48, ये हो जाएगा आपका -3। तो 1 1 एलिमेंट का माइनर कितना है? -3। सिमिलरली M12 1 2 वाला एलिमेंट ये वाला हो गया। 1 2 वाला एलिमेंट, इसकी रो छुपा लीजिए, इसका कॉलम छुपा लीजिए। कौन से 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 4 6 7 और 9। इसको एक छोटे डिटरमिनेंट में लिखेंगे 4 6 7 और 9। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। 4 इंटू 9 36, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस 7 इंटू 6 42, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी -6। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। माइनर को डिनोट करते हैं MIJ। ये हर एक एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है। इसका मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नो एलिमेंट है तो हम नो माइनर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हर एलिमेंट के रिस्पेक्टिव कोई ना कोई माइनर की वैल्यू जरूर आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स वाला टॉपिक भी इससे मिलता जुलता है। कोफैक्टर्स को कई बार हम CIJ से भी डिनोट कर देते हैं या फिर कैपिटल AIJ से भी डिनोट कर देते हैं। दोनों चीजें सेम है। जब भी इस टाइप के साइन आएंगे तो आपको जरूर लिख के आएगा कि CIJ रिप्रेजेंट्स कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट I and J एंड सिमिलरली कैपिटल AIJ। कोफैक्टर को कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? -1⁻I+J इंटू MIJ। अगर आपने किसी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर रखा है तो कोफैक्टर कैलकुलेट करना एकदम आसान है। बस कोफैक्टर और माइनर में साइन का फर्क होता है। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर आता है -1⁻I+J। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने M11 कैलकुलेट किया था, A11 कैलकुलेट करते हैं। -1⁻I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1 इंटू M11। M11 हमने कैलकुलेट कर रखा -3। -1⁻2, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। M11 की वैल्यू है -3, तो A11 की वैल्यू M11 के सेम आ गई। A12 कैलकुलेट करते हैं। A12 कितना आ जाएगा? -1⁻1+2 इंटू M12। ये कितना हो गया? -1 का क्यूब, और M12 की वैल्यू अभी निकाली हुई है -6, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1, -1 इंटू -6 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनर की वैल्यू में -6 था, लेकिन कोफैक्टर की वैल्यू में +6 आ गया। माइनर और कोफैक्टर में बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर आता है जिसकी वजह से साइन चेंज हो सकता है। ये इसकी वैल्यू है तो -1 आएगी या 1 आएगी, और कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से आप माइनर निकालेंगे वैसे ही आप कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एडिशनल फैक्टर को आप जरूर याद रखना, -1⁻1+1, और या फिर जनरल टर्म्स में -1⁻I+J। और I और J की वैल्यू जो भी होगी, जिस भी रो और कॉलम के लिए आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वही आंसर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन के लिए एक और एलिमेंट का कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस एलिमेंट का करने जा रहे हैं M32, थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। आपने इसकी कॉलम छुपा लिया, इसका रो छुपा लिया। कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 3 4 और 6 एलिमेंट आपको दिखेंगे। 1 3 4 और 6, इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 6 6, -3 इंटू 4 12, ये हो गया -6। M32 की वैल्यू आ गई -6। अब आपको A32 निकालना है। -1⁻I+J -1⁻3+2 इंटू M32, -1⁻5 इंटू M32 की वैल्यू कितनी है? -6। -1⁻5 -1 होता है, -1 इंटू -6, कोफैक्टर की वैल्यू आ गई 6। माइनर की वैल्यू -6 थी, कोफैक्टर की वैल्यू आ गई 6। माइनर और कोफैक्टर में बस एक साइन का ही डिफरेंस होता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। अगर कोई मैट्रिक्स है
उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जनरल वैल्यूज ले ली मैंने। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? A11 इंटू ये माइनस ये। इस तरीके से आपको ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप इसके कोफैक्टर टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कोफैक्टर टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या आएगी? A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए A11 A12 की, 102, इस तरीके से मैट्रिक्स बना के आप A11 एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 को उसी के कोफैक्टर से, A13 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को यूज किया A11 A12 A13, आप सेकेंड रो भी यूज कर सकते हैं, आप थर्ड रो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट कॉलम भी यूज कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी मूव कर सकते हैं। जैसे क्या आएगा? A11 A11, हम कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं, A21 A21 A31। जो एलिमेंट आप लेंगे उसी का आपको कोफैक्टर लेना है, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उस रो या कॉलम के तीनों पेयर को आप ऐड कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप 6 तरीके निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो ले ली, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 6 के 6 तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। अगर अगर ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर आप A11, जैसे आप सपोज फर्स्ट रो में मूव कर रहे हैं, A11 के साथ आपने कैपिटल A11 की जगह दूसरे रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ले लिया, A13। आपने कोफैक्टर कौन से ले लिए? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। आपने कोफैक्टर ले लिए इस रो के, आपने एलिमेंट लिए हैं ऊपर वाली रो के, तो ये वाली वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। ये वाली वैल्यू हमेशा 0 आएगी। सिमिलरली अगर आप एलिमेंट लेते हैं इस रो के, कोफैक्टर ले लिया इस रो के और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 0। एलिमेंट आपने ले ली इस रो के, कोफैक्टर ले ली इस रो के, तो भी 0 आएगा। एलिमेंट आपने ले ली इस कॉलम के, कोफैक्टर ले ली इस कॉलम के, तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोफैक्टर्स की। अगर आप उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और कोई भी दूसरी रो या कॉलम ले ली तो वो वैल्यू 0 ही आएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस, singular matrices are those matrix whose डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी दुनिया की सारी मैट्रिक्स जिनकी अगर आप डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो 0 आ जाए, तो उन मैट्रिक्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, आपने इस तरीके से एक मैट्रिक्स ले ली 1 1 2 2, आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए। इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 2 1 2, 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन होता है 2 इंटू 1 2। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसी सारी मैट्रिक्स जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, उन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही की वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। डायरेक्टली बोर्ड के अंदर 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसकी वजह से एक्स की वैल्यू निकालिए या वाई की वैल्यू निकालिए। ऐसे एक क्वेश्चन चलो कर लेते हैं हम अभी। x 2 3 एंड x माइनस 1, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो डेल्टा है उसकी वैल्यू 0 है। इससे जो मैट्रिक्स बनी होगी वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस डेल्टा की वैल्यू 0 रख दे, इस डेल्टा को कैलकुलेट करना हमको इजीली आता है।
एक्स इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का, ये माइनस लगा दिया, और 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके फैक्टर देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू 3 या फिर एक्स की वैल्यू -2। तो एक्स की दो वैल्यूज के लिए ये वाली मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू 3 हो या -2 हो और ये मैट्रिक्स हो, तो ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगी। आई होप आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 से पाई क्लोज इंटरवल द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। थीटा की किस किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बना पाएंगे, या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब थीटा की किस किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू को उठा के 0 के बराबर रख देते हैं। जो वैल्यू थीटा की सेटिस्फाई करेगी 0 से पाई के बीच में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कोस थीटा। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी तो ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन। देखिए, पहले आपने लिया 1, 1 से एक्सपेंड किया, 1 के कॉलम को छुपा लिया, 1 के रो को छुपा लिया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 इंटू 1 1। इसके बाद आएगा -1, ये वाला माइनस और ये वाला 1, इसके आपने कॉलम को छुपा लिया, इसी के रो को छुपा लीजिए, तो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 होता है 1, प्लस 1, ये वाला प्लस 1, और इसके साथ आपने इसके रो को छुपा लिया, इसके कॉलम को छुपा लिया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और इस सब की वैल्यू कितनी है? 0। इस सब की वैल्यू कितनी है? 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस कोस थीटा। ये इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आपका वैल्यू बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा इंप्लाइज 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है? इसी को 0 होना पड़ेगा। अब देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा? n पाई का मल्टीपल, जब भी साइन थीटा 0 होता है। 0 हो सकता है ये, पाई हो सकता है ये, 2 पाई हो सकता है ये, 3 पाई हो सकता है, या फिर n पाई का कितना भी मल्टीपल हो सकता है। अगर 2 थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। 2 थीटा की वैल्यू पाई आ गई तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई। उसके बाद जो थीटा की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 2, लेकिन हमको 0 से पाई के बीच में बताना है। 3 पाई बाई 2 0 से पाई के बाहर निकल जाएगा, तो हमारी तीन वैल्यूज ऐसी हैं, 0, पाई बाई 2 और पाई थीटा की, जो इस इंटरवल के अंदर है, एंड जिनकी वजह से ये वाली मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिनके ऊपर बोर्ड में भी, जेई में भी, मेंस में, एडवांस में, एनडीए में हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी लेंदी है, स्टार्टिंग की 3-4 प्रॉपर्टी थोड़ी बेसिक है। आज के लेक्चर में हम 2 प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, बाकी की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए आज के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1, if the
rows of a matrix are changed into columns and columns into rows, the value of its determinant remains unchanged या फिर remains, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, remains same। इसका मतलब क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स के आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना, इस चीज को हमने क्या बोला था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये, तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी यही आएगी। ये कहती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। आइए इस प्रॉपर्टी को एक बार प्रूफ कर लेते हैं। कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3 की, और पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे कि दोनों तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ रही है। तो बेसिक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस डिटरमिनेंट की क्विकली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आई होपफुली डिटरमिनेंट आपने बहुत सारे एक्सपेंड करके देख लिए होंगे प्रैक्टिस में, तो ये डिटरमिनेंट आप क्विकली ओरली ही एक्सपेंड कर सकते हैं। प्लस माइनस प्लस 1, 45 माइनस 8 इंटू 6 48, यहाँ पे आएगा -2, 36 माइनस 42 प्लस 3, 32 माइनस 35, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। -3, यहाँ पे आएगा -6 इंटू -2 प्लस का 12, -3 -9, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। और फिर तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स भी होगी। अब इसका क्या करते हैं, हमको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लिया और उसका डिटरमिनेंट लिया। ट्रांसपोज लेने में क्या होगा, ये वाली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो 7 8 9 तीसरा कॉलम बन जाएगी। अब इसके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू 45 माइनस 48 -4, ये माइनस का 4, 2 इंटू 9 18 -3 इंटू 8 24, प्लस 7 इंटू 2 इंटू 6 12 -15, 12 -15, ये आ गया आपका -3, यहाँ पे -6 24, और ये आ गया आपका -21। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप किसी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम में शिफ्ट कर रहे हैं, कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, अब भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इस प्रॉपर्टी को फिर से, ये इस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं या फिर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। Property number 2. If any two rows or columns of a determinant are identical या फिर are same, the value of the delta determinant is 0। अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है, एग्जैक्ट है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ये एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, 19 27 और 0, और आपने
जानबूझ के आपने फर्स्ट और थर्ड रो को सेम ले लिया। हम देखेंगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो, इस केस में क्या फर्स्ट और थर्ड रो सेम है, मान लो फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो, या सेकंड और थर्ड सेम हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड सेम हो, या फिर हो सकता है कॉलम भी सेम हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के सेम हो, तो फिर इस मैट्रिक्स की वैल्यू या फिर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 127 इंटू 3 81, माइनस 2 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू 19 इंटू 3 57, माइनस 1 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 19 इंटू 2 38, माइनस 1 इंटू 27 27, 81 माइनस हो जाएगा आपका 114 प्लस 33, 81 प्लस 33 114, माइनस 114 इज इक्वल टू 0। हैंस हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिनके अंदर हम बाई चांस दो कॉलम सेम ले लेंगे, 0 -1 3, एंड यहाँ पे आप ले ले 4 5 7, 4 5 एंड 7। आपने दो कॉलम सेम ले लिए, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी एक्सपेंड कर लेते हैं हम, यहीं से एक्सपेंड किया, 0 इंटू 0 से वैसे तो कुछ मल्टीप्लाई कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 इंटू 7 35, माइनस 35 0, माइनस 4, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7, माइनस 5 इंटू 3 15, प्लस का 4, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7, माइनस 5 इंटू 3 15, 0 माइनस, दिस इज माइनस 22, माइनस 22 इंटू माइनस 4 प्लस 88, माइनस 22 प्लस 4 इंटू माइनस 88, ये आ गया 0। अब चेक कर सकते हैं अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो सेम हो, फर्स्ट और थर्ड सेम थी यहाँ पे, या फिर कोई भी दो कॉलम सेम हो, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम थे, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more such videos. Thank you.